नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कभी राजस्थान। मैं आपके साथ जीके लोधिया। अभी मैं हूँ सवाई माधोपुर जिले के ग्राम पंचायत खिरनी में। जो ग्राम पंचायत खिरनी में सहकारी जो ग्राम सेवा समिति सहकारी है, उसके अंदर अभी मौजूद हूँ। यहाँ पर आज एक मीटिंग का आयोजन है जो किया गया, और मीटिंग में इन्होंने किस किस चीज पर है जो वार्ता हुई, हमने जब जानने का प्रयास किया तो ये बता रहे हैं कि हमने अप्रैल से ही खाद की है जो मांग है हम करने, लेकिन अभी तक है जो खाद है इस सोसाइटी में है जो नहीं पहुंचा है। और लगातार आसपास के एरिया के लोग हैं, और ये खिरनी एक बहुत बड़ा कस्बा है। यहाँ का जो बताते हैं लोग कि 52,000 बीघा का रकबा है जो इस कस्बे का है, लेकिन अभी तक इस गांव में खाद की गाड़ी है वो नहीं आ पाई अप्रैल से, और अप्रैल से लगातार है जो सोसाइटी वाले हैं जो खाद की मांग कर रहे हैं। और भी कुछ समस्या उन सब सारी चीजों पर हम हैं जो इन सब लोगों से हैं जो वार्ता करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या क्या निर्णय है जो रहा आज की जो ये मीटिंग रही है आपकी सोसाइटी के अंदर? निर्णय तो ये है कि खिरनी सोसाइटी पूरे जिले में, सवाई माधोपुर जिले में टॉपर सोसाइटी है, और अभी हम कलेक्टर साहब से सम्मानित हुए थे। अभी स्थिति ये है कि इस बार एक तो राम रूट रही, बारिश नहीं हो रही। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि किसानों को खाद की अधिकतर आवश्यकता पड़ती है, रबी खरीफ दोनों फसलों। खाद के लिए डीएपी की मात्रा या यूरिया अधिक काम मत। अमरूदों की खेती भरपूर क्षेत्र में है। खिरनी के आसपास के 10-50 गांव पड़ते हैं। स्थिति यह है कि यहाँ गांव के रकबा को देखते हुए और फसल की काश्तकारी को देखते हुए जो डिमांड खाद की है वो खाद नहीं आ पा रहा है। और हमने शायद कितने अप्रैल को, 18 अप्रैल को और सरकार से मांग की, और डीडी भी लगा रखी है ना। और जो भी प्रक्रिया होती है, सभी कंपनियां जो है, जितनी कंपनियां है जो हमारे खाद आता है, चाहे कर्ब का हो, इफ्को का हो, जो हमको जो कंपनियां खाद दे रही है, उन कंपनियों से 3-3 बार हमने मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक तो कोई गाड़ी आई नहीं। खाद कब कम कदम हो गया आपकी सोसाइटी के अंदर? खाद तो अब आया ही नहीं है, अभी तक तो आया ही नहीं है। और जब सीजन होता है उसी टाइम खाद की आवश्यकता पड़ती है। तो आज की मीटिंग में क्या निर्णय लिया आपने? आज की मीटिंग में निर्णय तो 2-3 बिंदुओं पर विचार किया था। आज क्या क्या बिंदु है? पहला बिंदु तो ये था कि जो हमारा रिकॉर्ड है, वसूली का मामला था, लोगों से वसूली का मामला था, वो था। एक हमने जो बीज आया है हमारे पास, जितने बीज हम बेचते हैं, जिन बीजों को प्रोडक्ट हुआ, उनको देना लेना हुआ, या तिल थे, सभी तरह के बीज थे, तो कितने बिके कितने नहीं बिके उनके मामले में था। एक हमारे सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये थी कि हमारी सोसाइटी बहुउद्देश्य है, और खिरनी में शायद मेरे ख्याल से हम पूरी कमेटी और मैं अध्यक्ष हूं, ये सेक्रेटरी साहब, जब से ये अंदर रास्ता आता है, और यहाँ ग्राम पंचायत खिरनी में इस कस्बे में सोसाइटी में आने का रास्ता भी नहीं है। आने का रास्ता नहीं है। हाँ, उसके लिए हमने अभियान के अंदर एसडीएम साहब को, तहसीलदार जी को, शिविर प्रभारी को 2-3 एप्लीकेशन टाइप करा के रास्ते के हम लोगों ने, भरतलाल जी थे, ये सब कार्यकर्ताओं के सामने हमने दे दी। तो अब उसका क्या रिस्पॉन्स रहा? कुछ नहीं रहा। अभी तक कोई हमारे पास आदेश जारी नहीं हुए, न हमको कोई सूचना आई। तो मांग नहीं की कभी आपने? नहीं, मांग हमने 2-3 बार कर ली। यहाँ बड़ी गाड़ी नहीं आती है, टेलर बड़ा भरकर जाता है खाद का, तो रास्ते के अंदर बिजली के तार, कई समस्या है, इसलिए गाड़ी आ नहीं पाती। अब हमने इसके मामले को लेकर के हमारा जो डिपार्टमेंट का मंत्री है, या यहाँ के एमएलए डॉक्टर टोडी साहब मंत्री जी है, उनसे मिलने के लिए फैसला लिया है, और उसी के बारे में संदर्भ में हमने मीटिंग बुलवाई है कि हम कल परसों में या 4-5 दिन में जब भी वो टाइम देंगे उनके हिसाब से जयपुर जाएंगे, और जयपुर जाकर के सोसाइटी को कहीं ऐसी जगह मिले ऑन रोड, ताकि सुचारू रूप से हमारी सोसाइटी में आदान प्रदान हो सके, साधन आ सके, और वहां गोदाम बन सके। इसलिए ये मांग हम और कर रहे हैं। यहाँ कितने गोदाम अभी यहाँ पे? यहाँ हमारे पास 3 गोदाम है, जिसमें से एक गोदाम ये है, 2 गोदाम पीछे वो कंडम घोषित कर दिए, उनमें बारिश का पानी भर जाता है, और जब भारी बारिश हो जाती है तो चारों तरफ पानी आ जाता है। तो ये कि हमारे पास होल है, इसके अंदर पूर्ण रूप से खाद भर सकते हैं। बाकी अगर हमारे पास और माल आ जाए तो हमारी स्थिति ये है कि अगर हमारे पास गाड़ियां ज्यादा आ गई तो हमको किराया का भवन लेकर के
और रोड पे खाद को भरना पड़ता है, और स्थिति रिस्क की मामला है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर जो खाद है उसमें तो हम ये तय करते हैं कि भाई यहाँ का तो नुकसान हो गया तो उनको सोसाइटी बीमा दे सकती है, बीमा रहता है, आग लग जाए और कोई हो जाए तो उसकी आपदा की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की होती है। और जगह अगर हम दुकान लेते हैं रोड पे तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, नुकसान चला गया तो हमारे सदस्यगण और हमारे सेक्रेटरी, इसलिए हमको उपलब्ध जगह रोड पे जगह चाहिए, इसलिए अनुरोध करेंगे मंत्री साहब से। क्या और भी लोगों इनसे बात करने का हम प्रयास करें। क्या कहेंगे सर, कब से है जो खाद नहीं आ पा रहा है, कब कब अवगत करा दिया आपने, सरकार से भी अवगत कराया, क्या बोला हूँ? सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि हम किसानों को भरपूर है जो खाद है वो दिलवा रहे हैं, कहीं भी खाद की समस्या नहीं है, लेकिन अब पूरी बुआई हो चुकी है, बारिश भी से इस साल है कम है और अब खाद की आवश्यकता पड़ेगी लोगों को, तो अभी तक तो सोसाइटी में खाद नहीं है, तो किसान कहाँ से खाद लेंगे? देखो वही तो समस्या है भाई, खाद नहीं आ रहा, पूरे जिले में नहीं है खाद, तो कहीं भी सोसाइटी में, एक भी सोसाइटी में खाद नहीं है। और हमने अप्रैल के महीने से ही, ये तो हर महीने की पहले अप्रैल से चालू हो जाती थी गाड़ियां। तो प्राइवेट दुकानों पे खाद कहाँ से आता है? यहाँ भी तो खाद है, प्राइवेट दुकानों पे खाद नहीं है। प्राइवेट दुकानों पे दूसरी कंपनियों से आ रहे हैं ना, हमको बॉन्डेड कर दिया इस वर्ष। पहले तो क्या था, प्राइवेट कंपनियों से हमको मंगा दिए, हम भी मंगाते थे हमारी सोसाइटी, बाकी अब की बार हमको बॉन्डेड कर दिया कि केवल कर्बको और इफको ही आप खाद लेंगे, दूसरा खाद नहीं ले सकते। अब दोनों कंपनियां खाद नहीं दे रही, बाकी अन्य कंपनियां दे रही है खाद। अब उनसे हम ले नहीं सकते, क्योंकि पहले तो प्राइवेट वाले संस्था से हम ले सकते थे, बाकी अब की बार नहीं दे रहे, इस वजह से खाद नहीं आ रहा। तो आज की मीटिंग में क्या निर्णय रहा, कहाँ कहाँ जाने का विचार है? आप जिनसे मिलेंगे, किन जिनको अपनी समस्या है वो बताएंगे। आज की मीटिंग में भी 3-4 एजेंडे थे। एक तो जो हमारे जो रजिस्ट्रार ने पहले जो आदेश निकाले थे कि भाई जो किसान मरता है उनका यहाँ से नोटिस लेकर उनका कुछ वो नामांकन खुलता है, वो कार्य तो पहले सोसाइटी से नोटिस ले, उसके बाद में खोले, लेकिन पटवारी ने एक नोटिस कोई नामांकन ऐसे खोल दिए जिससे कि उनकी वसूली हम नहीं कर सकते, क्योंकि किसान हो चुका है। और उसके बाद में इस वजह से वो एक तो उस पर निर्णय लिया कि उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो दूसरा निर्णय जो ये सोसाइटी में जो खाद की कमी है उस खाद के बारे में मंत्री जी से मिलेंगे, कुछ कहेंगे। और एक जो हमारे सोसाइटी में जो बड़ी गाड़ियां नहीं आती है खाद की, तो उसके लिए कहीं ऑन रोड पे अगर कोई जमीन आवंटित हो जाती है तो उसके लिए 2-3 एजेंडा लिया है। उसके हिसाब से हम मंत्री जी से 2-4-5 दिन में जब भी वो जयपुर मिलेंगे तो वहाँ जाएंगे और उनसे बात करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे, फिर आगे क्या होता है वो। यहाँ पे सेक्रेटरी साहब भी हैं जो मौजूद है इन लोगों के साथ में। सेक्रेटरी साहब से हम पूरी जानकारी लेंगे, कब से खाद है नहीं आ रहा, कब लास्ट गाड़ी है खाद की आई थी, क्योंकि इनके पास सारी चीजों का है जो ब्यौरा है वो होता है, कब कब गाड़ी आती है, कब गाड़ी खाली होती है, इन सारी चीजों के पास इनकी सारी। नमस्कार। नमस्कार सर, कब है जो लास्ट गाड़ी आई थी? जितने भी लोगों से हमने बात की, अभी जो वित्तीय वर्ष चालू हुआ है वो 1 अप्रैल 2026 से चालू हुआ है। इस वित्तीय वर्ष में अभी हमारे यूरिया और डीएपी की कोई गाड़ी सोसाइटी में नहीं आई है। हमने खरीफ और रबी की डिमांड 18 अप्रैल को दे रखी है, कर्ब को भी दे रखी है, इफको को दे रखी है, और दोनों से संपर्क कर रहे हैं। अभी जो कैंप हुआ था खेड़े में 6 जुलाई को, उसमें भी हमने यहाँ के सहायक कृषि अधिकारी के मार्फत जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर को लेटर दिया है, लेकिन उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं है। कल मैंने इफको के क्षेत्र अधिकारी से रूबरू मुलाकात भी की थी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इंदौर सिटी में 1 सप्ताह के अंदर रेक लगेगी, उससे आपको 2 गाड़ी कम से कम यूरिया। कितना यूरिया लग जाता है खेलने के? बहुत खुद बोर्ड कस्बा आसपास के गांव भी आते हैं जिले में नोटिस बोर्ड पे चस्पा कर रखा है, तो गत वर्ष हमने करीबन 6000 गट्टे डीएपी के और 7500 यूरिया के बचे थे। तो इस साल भी हमारी डिमांड तो इतनी है, 6000 गट्टे डीएपी और 7500 गट्टे यूरिया के बचे। ये तो सदस्यों के पास आई, ये सदस्यों के दिए, ये हमारे सदस्यों की होती है, सदस्यों को हमने दिया है। बाकी लोकल लोगों को, बाकी का लोकल का वो कृषि विभाग वाले बता सकते हैं आपको, ये भाई कितनी डिमांड है, ये काम उनका है। हम तो केवल बेचने वाले हैं। हमारे तो जो सदस्य हैं उनको हमने 6000 तो डीएपी और 7500 यूरिया बेचे। क्या खेनी सोसाइटी में खाद नहीं है या पूरे जिले में नहीं है? अभी पूरे जिले में ये स्थिति है। खेनी ब्लॉक के अंतर्गत सोसाइटियां हैं बड़ी ब्रांच में, उसमें किसी भी सोसाइटी में भी यूरिया डीएपी की उपलब्धता नहीं है, और मुझे बंद होने से इम्पोर्ट खाद नहीं हो रहा, उस चक्कर में ये शॉर्टेज आ रही है और उसकी वजह से सारी चीजें सामना करना पड़ा। जी सर। ये तो आज खेनी सोसाइटी में है जो एक मीटिंग का है जो आयोजन किया गया है, और इन्होंने चर्चा की है कि क्या क्या समस्या है जो सोसाइटी के अंदर है वो चल रही है। काफी यहाँ चीजें निकल कर आए हैं कि 18 अक्टूबर से इन्होंने है जो खाद के लिए है जो आदेश है वो ऑर्डर है कंपनी को कर रही थी, लेकिन अभी तक है खाद नहीं पहुंचा। पूरी बोली
ब्लॉक के अंदर हैं जो खाद की गाड़ियां नहीं आ पाई है। वैसे इस बार है किसानों से भगवान है जो रूठा हुआ है। कहीं कहीं हल्की बारिश इसमें किसानों ने बुआई तो कर दी, लेकिन अभी तक है जो फसलें हैं वो नहीं भी उग गई है, कुछ जलने के कगार पर और खराब होने के कगार पर। तो सरकार भी कहीं ना कहीं किसानों की सुने और जल्द से जल्द सोसाइटियों में खाद है जो पहुंचाए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं